अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो यूरोपियन शहरी हैं या जर्मन के शहरी हैं। यूरोप में किसी भी मुल्क का उनके पास रेड पासपोर्ट है, ठीक है। रेड पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो शहरी हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे लिख रहे थे, सवाल भी पूछ रहे हैं। ये जो ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा होता है, हमने पाकिस्तान से किसी को बुलाना है, ठीक है, अपने भाई बहन माँ बाप, या जिसको आप डिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपको, मैं खुद जर्मन शहरी हूँ, उसमें मसला ये आता है, अगर आप जर्मन किसी नेशनल लॉ के मुताबिक अपने किसी बंदे को पाकिस्तान से स्पॉन्सर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को, भाई बहन को, अपने सास ससुर को, साला साली को, किसी को भी बुलाते हैं डायरेक्ट। अब जैसे आप जर्मन के शहरी हैं, इधर से उसको स्पॉन्सर भेजेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट बहुत सख्त हो जाती हैं। तकरीबन 2% चांस होते हैं कि उनका वीज़ा लग जाएगा। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो मतलब वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं होता। जिसको आपने विजिट पे बुलाया उसको वो जो टाइम फ्रेम होता है 3 महीने का वीज़ा है, उसमें वापस जाना होता है। वरना जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया है, एक तो उसको भी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जुर्माना, और दोबारा जो आया है बंदा तो उसको भी दोबारा वीज़ा इशू नहीं होता। उसमें अगर आप यूरोपियन लॉ के मुताबिक किसी थर्ड कंट्री में मूव कर जाते हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, किसी भी थर्ड कंट्री में आप जाते हैं एज अ यूरोपियन यूनियन, अपने आप ट्रीटी लॉ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप उधर चले जाएं, आप काम करें, काम ढूंढ के आप रिहाइश अपनी ढूंढें। उसमें जो मेन आपने करेक्टर दिखाना होता है वो आपने यही दिखाना कि आप अपने ईयू ट्रीटी लॉ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप काम अपना दिखाना है। आपने उसमें डिपेंडेंसी शो करनी है। डिपेंडेंसी शो करनी सबसे बड़ा उसमें मुद्दा होता है। और वो शो आपने कैसे करनी है? जो आप किसी को पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान, कम अज कम साल 2 साल के आपके पास प्रूफ होने चाहिए जो मनी ट्रांसफर आपने किया है। अगर जिसको आप भेज रहे हैं, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, जिसको भी आप पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आपकी रेगुलर रसीदें होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता बीमार है, कोई बीमारी है, उनको उसका कवर लेटर में पूरा जिक्र करे कि ये बीमारी है, कोई पाकिस्तान है तो डॉक्टर से उसके सर्टिफिकेट या मेडिकल रिपोर्ट बनवा लें कि और वो अकेले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक है उसके लिए। और अगर आपको इधर से, आपको क्या चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको मेल्डिंग मिशन नहीं कहूँ, थर्ड कंट्री की चाहिए। और आप मेन उसमें कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेन रिक्वायरमेंट है आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं हर महीने, आप उनको पैसे ना भेजें, उनका गुजारा नहीं होता। तो ये सबसे मेन और बड़ी रिक्वायरमेंट है। और अगर कोशिश करें, हो सकता है जो पैसे आप पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो रिसीवर है उसको बोलें भाई जहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी रसीदें संभाल के रखे। कुछ भी वो घर के बिल पे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से कोशिश करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, अपने स्टेटमेंट में दिखाने के लिए कि ये बंदा, अगर मैं पैसे भेजता हूँ इसको इतने भेजे हैं, इतना इसका खर्चा आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा मुश्किल काम है। आप मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, माँ बाप या किसी को बोलते हैं आप, उनके लिए वो मुश्किल है बार बार कार्ड के थ्रू करना, लेकिन वो उसमें चांस आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं वीज़े के। और आपने इधर से थर्ड कंट्री में जाते हैं, आपने अपना सिर्फ उनको एक लोन ऑपरेशन होंगे, जब आपके पास आए सैलरी स्लिप, आप उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ़ौरन। उन्होंने मेन श्योर यही करना है कि आप थर्ड कंट्री में अपने एक्सरसाइज जो राइट हैं ईयू ट्रीटी लॉ के, वो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उस में ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं कि जिस बंदे का हमने वीज़ा लगाया है, जो रिक्वायरमेंट पूरी की है, वो उनका वीज़ा लग जाए, ठीक है। तकरीबन उसमें 99% चांसेस होते हैं। अगर कोई पेपर आप गलत लगा दें, और चूज़ एक ये भी करें थोड़े अच्छे मुल्कों में, हर मुल्क ये इतना इजी ये भी वीज़ा नहीं देता। कुछ उसमें भी कुछ मुल्क हैं 3-4 जो ज़्यादा थोड़ा इस टाइम वीज़ा रेशियो जिनकी अच्छी चल रही है, वो वीज़ा अच्छा ये वाला दे देते हैं, इतनी सख्ती नहीं है। और ये वीडियो जो आपके सामने आती हैं, हम नॉर्वे का वीज़ा दे रहे हैं, स्वीडन का दे रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जर्मन में बैठे हुए हैं, हम आपका वीज़ा अप्लाई करा देंगे, पर पर्सन 2,000 यूरो फीस दे दो, मैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब बकवास है। अगर वो 100 बंदों का केस डालता है कोई बंदा, मैं ही आपको बोलता हूँ कितने जान की ज़रूरत नहीं, जर्मन च रहो, आप जर्मन में ही रहें, मुझे 2,000 यूरो पर फाइल का दे दो, आपकी मैं फ़ाइल अप्लाई करता हूँ,
तो इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। वो एक तो प्रैक्टिकल बात है, बेवकूफ़ों वाला काम है। तो बगैर जाए उस पे वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं, ਤੁਹਾਡਾ नुकसान होना है, टाइम का भी वेस्ट, पैसों का भी वेस्ट। तो इन कामों से बचें। काम कराना है ठीक है, बंदे ने किसी थर्ड कंट्री में जाता कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हर बंदे की कोशिश होती है थोड़ा कोई जुगाड़ वाला सिस्टम हो जाए। तो हर काम जो वो तरीके के साथ, ये जो इस तरह की बेवकूफ़ी होती है ना कि ही तो बह के कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ किते जाने की ज़रूरत नहीं, सब बकवास है। ये बात ज़हन में रखें, किसी की बातों में नहीं आना। आपको जाना ही पड़ना है किसी थर्ड कंट्री में अगर वीज़ा अप्लाई करना है। तो जुगाड़ वाले जो काम है वो हो जाते हैं, लेकिन जाना आपको पड़ना है। तो जुगाड़ फिर आपको कोई ना कोई अपना दोस्त यार थर्ड बंदा आपको मिल जाए उस कंट्री में, तो फिर जुगाड़ थोड़ा बहुत बंदा जस्ट इन्फॉर्मेशन ले लेता है, कर लेता है। तो हाँ, थर्ड टॉपिक से मैं हट रहा हूँ। तो अगर आप किसी को बुला लेते हैं EU फैमिली मेम्बर वीज़ा पे, उसका सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये है कि वो वीज़ा जो है वो कन्वर्टेबल होता है, वो डायरेक्ट रेजिडेंसी होती है। आप आते ही जो बंदा पाकिस्तान से उस वीज़े पे आया है, 3 महीने के अंदर आप उसका रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। जिस भी कंट्री में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करवा लें उसी कंट्री में, 2 3 4 महीने गुजारे, जब तक कार्ड आपके हाथ में नहीं आता। कार्ड आपके हाथ में आ जाए, कार्ड ले, और अगर आप उस कंट्री में नहीं रहना चाहते, सिर्फ वीज़े के लिए गए हुए हैं, वो कार्ड जब आपके हाथ में आ जाए, अब वापस अपने होम कंट्री में शिफ्ट कर जाए जहाँ की नेशनलिटी है। अब जर्मनी की नेशनलिटी आपके पास, आपने किसी को बुलाया पाकिस्तान से डिपेंडेंट वीज़ा पे, उसकी रेजिडेंसी आपके हाथ में आई है, अब वापस जर्मनी मूव कर लें वो कार्ड लेके। वही कार्ड जो होगा वो आपका जर्मनी में आपके बिहाफ पे वो वापस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो वीज़ा आपके बिहाफ पे मिला, आप EU सिटीजन है, और वो आपकी फैमिली को वीज़ा मिला आपके बिहाफ पे थर्ड कंट्री में, और आप उधर से वापस मूव कर रहे हैं अपने मुल्क में जर्मनी में एज अ जॉब या कोई भी पर्सनल रीज़न होगी, आप वापस जा रहे हो। अब जर्मन गवर्नमेंट या कोई आउसलैंडर भेड़े आपको ये तो नहीं बोलेगा भाई तुम वापस क्यों ला रहे हो, आप जर्मन सिटीजन हो, आपको कोई ये सवाल नहीं कर सकता वापस क्यों आ रहे हो। वापस आए, अपना सेम वैसे ही अपने रूटीन में अपना काम शुरू कर दें जैसे आप कर रहे थे, घर लें, अपनी मेल्डिंग दोबारा शुरू करें, और अपना जाके दोबारा रेजिडेंस कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे दें, वही कन्वर्ट करके आपको जर्मन रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आजकल बहुत टॉपिक घूम रहा था इधर उधर बहुत दोस्त डबल माइंडेड भी हैं, तो ये एक अहम टॉपिक है और ज़रूरी चीज़ है, और ये एक आपके पास सहूलत है अगर आप करना चाहते हैं। थोड़ा इसमें ये मुश्किल काम है, इजी नहीं है कि आपने उठ के थर्ड कंट्री में जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और इस बारे में किसी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंस्टा पे मेरी आईडी लगी है, मुझे DM करें। टिकटॉक पे भी आजकल वॉइस मैसेज का ऑप्शन आ गया, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो कोई आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे किसी टाइम लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मेरे पास जैसे टाइम होता है मैं मैसेज देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी जवाब दे दूँ जो किसी का सवाल है। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।